हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रैवलिंग ब्लॉग। तो आज मैं आपको तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन का रिव्यू देने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग पहले इस रेलवे स्टेशन पे पहुँचे जिसका नाम है गुडवांचरी रेलवे स्टेशन। इसका नया नया रिनोवेशन हुआ है। वही पहले इसमें पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि अगर आपका ट्रॉली बैग था तो उसको ऊपर तक लाने के लिए आपको उठाना पड़ता था। अब बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। अभी ये प्रॉब्लम बस ये है कि लोग बड़ा गंदा करके रखते हैं इसको। अभी हमने देखा कि जैसे ही हम इस पे पहुँचे तो लोग वहाँ पे गंदगी फैलाना, थूकना, टॉयलेट करना ये सब करे जा रहे थे। जबकि अभी न्यू बना ही है, हार्डली इसको 1-2 मंथ्स हुए होंगे इस स्टेशन को बने हुए। बहुत ही बढ़िया स्टेशन बना दिया है अभी। इस पे बहुत ही कम प्लेटफ़ॉर्म्स हैं बट लोकल ट्रेन इस पे बहुत अच्छे से आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये स्पीकर लगते हैं क्योंकि जैसे मैं हिंदी वाली हूँ तो जैसे वो स्पीकर में सबसे पहले वो तमिल में आपको जो अनाउंसमेंट है वो तमिल में होता है तो बड़ा मज़ा आता है उसको सुनने में। उसके बाद अगर आपको ट्रेन का वेट करना है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पहले हिंदी का आएगा 3rd नंबर पे, तब तक आप वेट करो कि आपकी ट्रेन कौन-सी आने वाली है। उसके बाद ये लोकल ट्रेन है। लोकल ट्रेन में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि आप बजट फ्रेंडली ट्रैवलिंग कर सकते हो। और आप जैसे कि हम लोग गुरुवांचली से अगर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाएँगे तो हमको ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है। तो उसके पहुँचने के लिए हमको लोकल सही लगता है क्योंकि आप टाइम पे पहुँच जाओगे, लोकल ट्रांसपोर्ट लेते हो। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आप टाइम पे नहीं पहुँच सकते। और ये एक बहुत सुंदर बिल्डिंग थी चेन्नई कॉर्पोरेशन की, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था उसका, इसलिए मैंने उसका एक वो वीडियो ले लिया। और ये देखो, ये वाला रेलवे स्टेशन है अपना सेंट पार्क, चेन्नई पार्क, तो ये भी बहुत अच्छे से बना दिया गया है। इसका भी नया-नया रिनोवेशन हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। बट प्रॉब्लम ये है कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, ये देखो यहाँ पे अभी भी इलेक्शन होने वाला है, तो इन्होंने हिंदी को सबको रिमूव करने की कोशिश की थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चेन्नई वाले आपको मतलब कोई टॉर्चर करेंगे या परेशान करेंगे, बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो आतंकी हैं, जिन्होंने ये सब किया होगा। पर बहुत अच्छा था। वहाँ से आपको जाने के लिए, पार्क से जाने के लिए, आपको एकदम सामने दिख रहा है ना, वो रेलवे स्टेशन ही है। पर आप सीधे नहीं जा सकते क्योंकि ये आपका ट्रैफ़िक है, तो आपको सबवे लेना पड़ेगा। और सबवे भी बहुत स्मूथ है, इतना मतलब टफ़ नहीं है। मुश्किल से 100-200 मीटर ही है आपका रेलवे स्टेशन। सबवे पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिफ्ट है या एक्सीवेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात, जब आप सबवे के अंदर जाओगे तो आप कन्फ्यूज़ आते हो कि लेफ्ट जाए, राइट जाए, क्योंकि मेट्रो के लिए भी है। तो आपको साइन बोर्ड्स ईज़िली, आप इतने पढ़े-लिखे हम लोग होते हैं कि हम ईज़िली साइन बोर्ड पढ़ सकते हैं कि हमको किधर जाना है। तो उसके सबवे से आपको कन्वीनिएंटली आप बाहर निकल सकते हो। देखो, हम बाहर निकल के आ गए और जैसे ही आप बाहर निकलोगे, ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। वही बहुत अच्छा है चेन्नई का रेलवे स्टेशन, मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको जो ब्रिज नहीं चढ़ना पड़ता किसी भी तरीके का। जैसे आपको अगर प्लेटफ़ॉर्म 2 है, 3 है, 9 है, 10 है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है तो आपको ब्रिज नहीं चढ़ना पड़ेगा। सारे प्लेटफ़ॉर्म्स एक ही प्लेटफ़ॉर्म के अंदर कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको एक डिटेल रिव्यू दूँगी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का, क्योंकि ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। स्पेशियस है, आपका वेंटिलेटेड है, आपके लिए एसी प्रॉपर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो, मैंने ऊपर से कहीं से व्यू लेने की कोशिश करी थी। ये सारा जो रेलवे स्टेशन है, उसपे सारी जो ट्रेन्स हैं, वो ऐसे जैसे बस स्टॉप होता है ना, उस तरीके से। और एक फ़नी इंसिडेंट हुआ, जैसे मैं इस लॉन्च के पास से निकली, मैंने कहा यार इसका एक्सेस मुझे कैसे मिलेगा? और ऐसे ही मेरे पास एक मैसेज आ गया कि आपको इसका एक्सेस मिल गया। तो हम लोग उसमें खाना खा के आए। और ये हमारी ट्रेन है भई, बहुत ही अच्छी लग रही थी ट्रेन, क्योंकि यहाँ के सारे डब्बे रेड रेड कलर के, व्हाइट व्हाइट कलर के हैं। नॉर्मली हमसफ़र के भी ऐसे ही थे। पर अभी हम जा रहे हैं आगरा, तो हम चेन्नई से आगरा डायरेक्ट जा रहे हैं। उसके लिए हमने 3rd एसी लिया था। तो जितनी भी ट्रेन आगरा जाती हैं, वो दिल्ली वाली जो ट्रेन है वो सारी आगरा जाती हैं। और हमने 3rd एसी लिया। 3rd एसी, जैसे आप लोगों को पता है, 3rd एसी में ऐसे 3 सीट्स होती हैं। और ये हम निकल गए हमारे सेंट्रल से। सेंट्रल से निकलने टाइम मुझे यही लगता है कि भई ये जगह तो बहुत अच्छी है। और ये मेरी फ़ेवरेट चीज़, जैसे सब लोग बोलते हैं, वॉशरूम। क्योंकि सबसे बड़ी एज़ अ फीमेल मेरे को लगता है कि वॉशरूम क्लीन होना चाहिए। देखो, यहाँ पे 5 स्टार तो नहीं मिलने वाला है कि भई एकदम आपको 5 स्टार लग्ज़री मिलेगा, बट हाँ, बहुत ही क्लीन था अकॉर्डिंग टू द ट्रैवलिंग जर्नी। और ये देखो, रात में ऐसा सन्नाटा हो जाता है ट्रेन के अंदर। जो लोग ऐसे कहते हैं ना मुझे नींद नहीं आती ट्रैवलिंग में, वो एक बार 2 दिन का सफ़र करके देखें ट्रेन में, उनको भी नींद आने लग जाएगी। यहाँ पे एक अलग ही तरीके का नशा सा लगता है कि आपको नींद आ ही जाएगी। और क्योंकि हम सुबह लेट उठे तो मैं मॉर्निंग सनराइज़ का वीडियो नहीं बना पाई ट्रेन से।
पर जैसे हम उठे ये देखो इतने सुंदर-सुंदर व्यूज़ है, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि भई व्यूज़ तो बहुत ही सुंदर आते हैं। सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ट्रेन से ना आपको इतनी सारी चीज़ें बच्चों को देखने को मिलती हैं कि भई ये कौन-सा ब्रिज है, ये हम कहाँ होके जा रहे हैं, ये कौन-सी जो फसल हो रही है, और ये देखो क्लीनिंग इसकी भी, जैसे मैंने आपको पुराना प्रीवियस आपको ट्रेन बताई थी, इसकी भी क्लीनिंग बहुत अच्छी थी। ट्रेन क्लीन थी और बिल्कुल मतलब कहीं पे भी गंदगी नहीं नज़र आ रही थी। और ट्रैक से, जैसे मैं आपको हमेशा बताती कि जो ट्रैक्स है ना उन पे लोग कई बार गंदगी फैला देते हैं, बट अभी तो हमें क्लीन ही लग रहा था। और ये देखो ब्रिज बहुत सुंदर है भाई, और ये हम एक रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो रेलवे स्टेशन हैं इनके नाम इतने फ़नी फ़नी होते हैं ना, कई रेलवे स्टेशंस के नाम तो आपको पढ़ के इतनी हँसी आएगी कि भाई ये कौन-सा रेलवे स्टेशन आ गया। जैसे भूगाँव, और चेन्नई के तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम मुझे पढ़े नहीं जाते। मीनवाइल ये बच्चे हमको दिखे, ये हमें देख के डांस करने लग गए। ये मांजरी रेलवे स्टेशन का व्यू है, और मैंने इन बच्चों को बोला कि चलो मैं आपका वीडियो बनाती हूँ, डांस करके दिखाओ। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया भाई, बहुत अच्छा। और ये जो ब्लैक वाला बच्चा है तो बहुत अच्छा डांस कर रहा था। मैंने इसका व्यू लिया और मैंने इसको बाय किया और उसके बाद हम निकल गए। अब जैसे ही आप निकले, ये देखो फसल कटने का टाइम है, तो आपको जैसे आइडिया लग जाता है कि आप नॉर्थ की तरफ आ गए हो। और यहाँ पे देखो जैसे ही आप ट्रेन के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ट्रेन में आपको दूसरे दिन का मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत क्लीन था। ऐसा नहीं है कि गंदगी फैलाई हुई थी, पर एक चीज़ है, लोग खा पी के सामान वहीं फेंक देते हैं। अगर हम लोग भी थोड़ा-सा ध्यान रखें तो शायद ये क्लीन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं इनके नाम बड़े फ़नी होते हैं, जैसे ये भूगाँव। और यहाँ पे ट्रेन हमारी कहीं पे रुकी थी, तो बड़ा मज़ा आता है जब ट्रेन कहीं पे रुकती है ना। और ये व्यू मुझे सबसे अच्छा लगा भाई, देखो ऊपर मेट्रो जा रही है, उसके बाद गुड्स ट्रेन जा रही है, ये पैसेंजर ट्रेन है और एक लोकल ट्रेन। भाई बहुत ही शानदार व्यू था, एक ही जगह से 3 टाइप की ट्रेन जा रही है। आप बच्चों को ईज़िली बता सकते हो कि भाई कौन-कौन सी टाइप की ट्रेन्स होती हैं, बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है। ये मज़ा उनको फ्लाइट में नहीं आ सकता जो ट्रेन में है। और ये हम नागपुर जंक्शन पहुँच गए। नागपुर की सबसे अच्छी बात है कि आप बिना सोचे-समझे हल्दीराम से खाना ऑर्डर कर दो भाई, बहुत ही टेस्टी खाना आता है हल्दीराम का। और आपका पेट भी खराब नहीं होगा। और आप अगर बच्चों के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप पक्का हल्दीराम से ही ऑर्डर करना। और ये भैया देखो हर थोड़ी देर में 2-4 घंटे में आ रहे थे ऐसे थैलियाँ लेके अपना कचरा इकट्ठा करने। जो कचरा बेचारे वो इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कप हैं, वो हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर हम चाहें तो हम खुद भी इकट्ठा करके फेंकेंगे तो शायद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी क्लीन होगा। फिर भी ये लोग बहुत क्लीनिंग कर रहे थे भई। बाकी जैसे ट्रेन से मैंने, अब जैसे एक जगह हमारी ट्रेन रुकी है, देखो कचरा। अब जो ट्रेन का कचरा होता है ना, मैंने ऐसा देखा है कई अटेंडेंट्स जो होते हैं वो वहीं फेंक देते हैं ट्रेन का। अब ये हम ना भोपाल जंक्शन पहुँचे। एक चीज़ भोपाल जंक्शन की सबसे अच्छी है जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप भोपाल पहुँचने वाले हो तो आप खाना बिल्कुल भी ऑर्डर मत करो। यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी शॉप है जिस पे आपको हर टाइप का नाश्ता, खाना, लंच सब मिल जाएगा। भाई वो ट्रेन के अंदर भी आपको देने आते हैं। आप अकेले ट्रैवलिंग कर रहे हो, एज़ अ फीमेल भी कर रहे हो तो भी वो अंदर भी आ जाएँगे। और ये हम, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो रात को 3 बजे पहुँचने वाली थी, तो एकदम सन्नाटा हो रहा है और हम लोग उठे हुए हैं क्योंकि हमको उतरना है। और हमें आगरा 3 बजे इस ट्रेन ने पहुँचाया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी उतरने वालों की, हमें लगा हम ही पागल हैं जो 3 बजे उतरेंगे। और ये हम पहुँच गए। हमारे आगरा का रिव्यू लेके आने वाली हूँ। फॉलो मी फॉर मोर अपडेट।